हरे कृष्णा। तो सब भक्तों को मेरी ओर से शुभकामनाएँ। जो भक्त लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा में भाग ले रहे हैं, तो हम यमुना जी के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि यमुना जी का बहुत बड़ा महात्म्य है। जीव गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे तो उनका नियम था कि अगर वृंदावन से बाहर जाएं तो उसी दिन वापस आते थे। वे रात में वृंदावन से बाहर नहीं रुकते थे। तो अकबर उस समय आगरा में रहते थे, और अकबर यद्यपि मुसलमान बादशाह थे, लेकिन उनकी सभा में शास्त्रों की चर्चाएं होती थी। तो उनकी सभा में एक बार चर्चा हुई थी कि यमुना जी और गंगा जी में किसका ज़्यादा महत्व है। तो इस विषय में दोनों पक्ष थे और विवाद चलता रहा। तो फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि इस विषय में जीव गोस्वामी निर्णय करेंगे, वो वृंदावन में रहते हैं। तो वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास अकबर ने अपना एक दूत भेजा कि आपको बादशाह बुला रहे हैं, आगरा में बुला रहे हैं। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं इस शर्त पर आऊँगा अकबर के दरबार में कि मुझे उसी दिन वापस वृंदावन में पहुंचा दिया जाए। तो फिर अकबर ने अपना एक इक्का भेजा जीव गोस्वामी के लिए। तो वृंदावन से जीव गोस्वामी जो है उस इक्के में बैठ कर के आगरा गए, और आगरा में अकबर की सभा में उन्होंने निर्णय दिया कि यद्यपि गंगा जी और यमुना जी दोनों का बहुत महत्व है, लेकिन गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली हैं, लेकिन यमुना जी भगवान की पत्नी हैं। तो इस प्रकार से यमुना जी का ज़्यादा महत्व है। तो प्रभुपाद ने भी अपने पुस्तक में बताया है कि यमुना जी का महात्म्य गंगा जी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ इस पृथ्वी पर, तो उस समय यमुना जी पृथ्वी पर नहीं थी। यमुना जी गोलोक धाम में थी, और राधा रानी भगवान से बोली कि मैं तो अपने प्राण छोड़ दूंगी अगर आप मुझे छोड़ करके पृथ्वी में जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम भी साथ में चलो। तो राधा रानी ने कहा कि जहाँ गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है और वृंदावन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो यमुना, गोवर्धन और 84 कोस की ब्रजभूमि भी पृथ्वी पर जाएगी। तो भगवान की आज्ञा से गोलोक धाम से यमुना जी आईं। तो गर्ग संहिता के गोलोक वृंदावन खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि यमुना जी किस प्रकार से पृथ्वी पर आती हैं और फिर से वापस गोलोक धाम में जाती हैं, तो उनका मार्ग किस प्रकार बनता है। तो इसमें बताया गया है कि गोलोक धाम में भगवान कृष्ण ने यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी। तो जब भगवान ने आज्ञा दी यमुना जी को भूतल पर जाने की, तो नदियों में श्रेष्ठ यमुना उस समय श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को तैयार हुई। तो यमुना जी ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की, उसके बाद वो जाती हैं। गोलोके हरिणा ज्ञप्तां कालिंदी सरितांबरां कृष्णं प्रदक्षिणे कृत्य गंतुम अभ्युद्यता भवन। उसी समय जो बिरजा नदी हैं और गंगा नदी, ये दोनों नदियाँ यमुना जी में लीन हो गई। तो ये सब जो है मतलब बड़ी दिव्य घटना है कि जब यमुना जी आती हैं गोलोक धाम में, तो विरजा नदी और गंगा जी दोनों यमुना जी में लीन हो गई। तदैव विरजा साक्षात् गंगा ब्रह्म द्रवोद्भवां द्वे नद्यो यमुनायां तो संप्रलीने बभूवतुः। इसीलिए परिपूर्णतमा यमुना जी को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण के
शरीर में उनके दूसरे अवतार रहते हैं, उसी प्रकार से यमुना जी में भी जो है गंगा जी और विरजा, हाँ, ये दोनों निवास करती हैं। तब नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली। तो विरजा नदी से भी जो है तेजी से, तो विरजा नदी को भी भेदन करके हैं यमुना जी जो है निकुंज द्वार से निकली। निकुंज द्वार गोलोक धाम का है। तो निकुंज द्वार से यमुना जी निकली और असंख्य ब्रह्मांडों का स्पर्श करती हुई ब्रह्म द्रव में गई। फिर उसकी जल राशि का अपने वेग से भेदन करती हुई वे महानदी ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हुई। तो यहाँ पर ब्रह्म द्रव का मतलब है गंगा जी। तो विरजा का भी भेदन कर दिया और गंगा जी का भी भेदन कर दिया। और उसके बाद जो हमारा ब्रह्मांड है तो उसके सिरोभाग में भगवान वामन देव के चरण के अंगूठे से के नाखून से जो छिद्र बन गया था, उस छिद्र में गंगा जी के साथ प्रविष्ट हुई। तो हमारा जो ब्रह्मांड है ये एक बहुत बड़ा अंडा है। ब्रह्म का मतलब बड़ा और अंड माने अंडा, तो बहुत बड़ा अंडा है जिसके अंदर हम लोग बंद हैं। लेकिन ये अंडा जो है उस समय फूटा या इस अंडे में छिद्र हुआ जब वामन देव का अवतार हुआ था। तो वामन देव ने जब अपना चरण स्वर्ग में रखा था, तो एड़ी तो स्वर्ग में थी लेकिन जो चरण है वो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और चरण का जो नाखून था वो ब्रह्मलोक के भी ऊपर जो आवरण है ब्रह्मांड का, तो उसको पार करके उसमें छिद्र कर दिया। तो भगवान वामन देव के नाखून से ब्रह्मांड के आवरण में छेद हो गया। तो वो जो छिद्र हुआ तो उस छिद्र के द्वारा गंगा जी के साथ यमुना जी भी प्रविष्ट हुई, तो ब्रह्मांड के अंदर प्रविष्ट हुई हैं। तो ये समझना है हमको कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये एक बंद अंडा है और हम लोग इस अंडे के अंदर उसी प्रकार बंद हैं जैसे कि किसी वृक्ष में गूलर के फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं, उसी के अंदर पैदा होते हैं, उसी के अंदर मरते हैं और उनको कुछ बाहर की दुनिया का पता नहीं कि बाहर की कितनी बड़ी दुनिया है। इसी प्रकार से हम ब्रह्मांड के अंदर तुच्छ है, इतने तुच्छ हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं कि ब्रह्मांड के बाहर कितना बड़ा जगत है। और उसके ऊपर जो भगवान का वैकुंठ धाम है ये कैसा है, और वैकुंठ धाम के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है वो कैसा है। तो अगर हम शास्त्रों से सूचना नहीं प्राप्त करते हैं तो हम बस उसी प्रकार तुच्छ माने जाएंगे जैसे गूलर के फल के अंदर जो कीड़े होते हैं। तो यमुना जी गंगा जी के साथ हमारे ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, तो हमारे ब्रह्मांड के ऊपर के क्षेत्र से जो वामन देव के पैर के अंगूठे के नाखून के द्वारा बना था, तो उसमें गंगा जी के साथ प्रविष्ट हुई और वो ध्रुव मंडल में आई। तो ध्रुव मंडल में आई जो कि भगवान का एक वैकुंठ धाम, भगवान ने एक वैकुंठ धाम बनाया, तो ध्रुवलोक भी वैकुंठ है। तो उस ध्रुवलोक में आई और फिर ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मा जी के लोक में आई और फिर ब्रह्मा के लोक से नीचे जब गिरी तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से गुजरती हुई आगे बढ़ी तो फिर सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। तो सुमेरु पर्वत हमारी पृथ्वी का जो है एक केंद्र है और ये 84,00,000 योजन ऊंचा है, 84,000 योजन ऊंचा है, पृथ्वी का केंद्र है। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिनी यमुना जी। अगर ज़मीन में गिरेंगे तो ज़मीन को फाड़ देंगी और फिर बह नहीं सकेंगी। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरी, है ना। तो गंगा जी भी साथ हैं, तो हम कभी गंगा जी के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं गंगा जी आई और सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। लेकिन अगर यमुना जी को कहा जाए तो यमुना जी भी आई, तो वो भी सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। तो अनेक पर्वत के शिखरों को लांघती हुई, बड़ी बड़ी चट्टानों का भेदन करती हुई
मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर चली। तो मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में ये सब भारतवर्ष हमारा है, दक्षिण दिशा में है। तो उस समय जब मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में जाने लगी तो यमुना जी गंगा से अलग हो गई। तो गंगा जी तो हिमवान पर्वत पर चली गई, परंतु जो यमुना जी हैं वो कलिंद पर्वत पर जा पहुँची। तो कलिंद पर्वत एक पर्वत है हिमालय पर्वत में, सुमेरु पर्वत के शिखर से जो है गंगा और यमुना का क्या हो जाता है, धारा अलग अलग हो जाती हैं। तो गंगा जी की जो धारा है वो हिमालय पर्वत पर आती है और यमुना जी की जो धारा है वो कलिंद पर्वत पर जाती है। तो वहाँ जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण इनका नाम कालिंदी हो गया। तो कालिंदी शब्द जो बना है वो कलिंद से बना है, और कलिंद एक पर्वत है जिससे ये निकलते हैं, यमुना जी निकलती हैं। तो कलिंद पर्वत के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थीं उनके तटों को तोड़ती फोड़ती भूखंड पर, पृथ्वी पर लौटती हुई बड़े वेग से जो कृष्णा है, यानी कृष्णा कालिंदी यमुना एक ही चीज़ है, एक ही नदी है। कृष्णा कहें, कालिंदी कहें, यमुना कहें। तो कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई कहाँ पर आई, खांडव वन में। खांडव वन जो कि इंद्रप्रस्थ कहलाता है और वो दिल्ली के पास है। तो वहाँ पर पहुँची। भित्वा लुठन्ति भूखंडे कृष्णा वेगवते सती देशान पुनन्ति। देशान पुनन्ति कालिंदी प्राप्तवान खांडवे वने। तो यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगीं। तो भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो उस समय यमुना जी अपना स्त्री रूप धारण करके तपस्या कर रही हैं। तो तपस्या करने लगी यमुना जी। और यमुना के पिता सूर्यदेव ने जल के भीतर ही एक दिव्य घर का निर्माण कर दिया था जिसमें आज भी वे रहा करती हैं, है ना। तो सूर्यपुत्री भी, यमुना जी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। यमराज और यमुना ये जुड़वा भाई बहन हैं। तो सूर्य के पुत्र हैं यमराज और सूर्य की पुत्री यमुना। तो सूर्य देवता ने, जो यमुना जी के पिता हैं, तो जल के भीतर ही दिव्य घर का निर्माण कर दिया था जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। तो वो खांडव वन में जो यमुना जी हैं तो वहाँ पर यमुना जी का घर बना हुआ है। तो खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में आई। तो अब खांडव वन से यानी दिल्ली से होती हुई यमुना जी आई ब्रजमंडल में। तो श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुँची। महावन के पास जो बालू है तो रमण स्थल कहलाता है, तो वहाँ पर प्रवाहित हुई। तो महावन के पास जो बालू है रमण स्थल, वहाँ पर वो प्रभावित हुई। तो रमण रेती भी उसे कहा जाता है। पित्रा विनिर्मिते गेहे जलेद्यापि समाश्रितां ततो वेगेन कालिंदी प्राप्ता भून ब्रज मंडले। फिर जो यमुना जी हैं श्री गोकुल में आई, गोकुल में बहती हैं। तो परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में एक यूथ बनाया, गोपियों का यूथ। तो यमुना जी जो है विशाखा सखी के नाम से जो है प्रकट हुई गोकुल में, और यहाँ जो है उनका एक यूथ है। ललिता सखी का अलग यूथ है, विशाखा सखी का अलग यूथ है। इस प्रकार से गोपियों के 100 यूथ हैं। तो गोप किशोरियों को यूथ बनाया और श्री कृष्ण के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। श्री गोकुले च यमुना यूथी भूत्वाति सुंदरी श्री कृष्णचंद्र रासार्थम निजवासम चकार। इसके बाद यमुना जी ब्रज से आगे जाने लगी। अब जब यमुना जी ब्रज से आगे जाने लगी तो 84 कोस की जो ब्रज भूमि है, तो अब वो जब इसको पार कर रही हैं तब ब्रज भूमि के वियोग से बेहबल होकर के
प्रेम आनंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तो ब्रज भूमि को छोड़ती हुई यमुना जी को जो है वियोग का अनुभव हो रहा है और आंसू बहा रहे हैं। तो यमुना जी आंसू बहाती हैं। अब यमुना जी आंसू बहाएं तो कौन देखेगा, कौन समझ पाएगा, हैं? क्योंकि पूरा शरीर तो उनका जलमय है, लेकिन आंसू बहाती हैं वो। तो ब्रज भूमि को जब छोड़ती हैं तो प्रेम आनंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। अथो ब्रजान ब्रजंती सा ब्रज विक्षेप विह्वलाम प्रेमानंदाश्रु संयुक्ता भूत्वा पश्चिम वाहिनी। तब ब्रजमंडल की भूमि को अपने वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना आगे जाती हैं। तो अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई कहाँ जाती हैं? प्रयाग में जाती हैं। वहाँ से गंगा जी के साथ उनका संगम होता है। तो प्रयाग में क्या होता है? यमुना और गंगा का संगम होता है। तो ये जो है हमें समझना है कि पहले गंगा यमुना एक साथ आई और सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक साथ गिरी, लेकिन फिर अलग अलग उनकी धारा हो गई। लेकिन वही धारा जो यमुना जी की और गंगा जी की धारा है प्रयाग में फिर से मिलती है। तो गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर के क्षीर सागर की ओर जाती हैं। तो गंगा यमुना दोनों साथ साथ जाती हैं। कहाँ जाती हैं? क्षीर सागर की तरफ जाती हैं। तो वैसे तो सबसे पहले हमारे इस क्षार समुद्र में गिरती हैं, जो खारे पानी का समुद्र है, लेकिन 5वां नंबर वह क्षीर सागर है। 7 समुद्र हैं तो 5वां जो है क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर तक गंगा और यमुना एक साथ रहती हैं। तो गंगा जी को साथ लेकर के यमुना जी क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और जय जय जयकार किया। यमुना का जय जयकार किया, गंगा जी का भी जय जयकार किया। पुनः श्री गंगया सार्धम क्षीराध्यम सा जगामः देवासु वर्षम पुष्पाणाम चक्रुर्दिवी जय ध्वनिम। फिर जो कलिंद नंदिनी, यमुना जी को कलिंद नंदिनी भी कहा जाता है, यानी कलिंद पर्वत की पुत्री है, और कालिंदी भी कहा जाता है, और श्री कृष्ण वर्णा भी कहा जाता है। उनका रंग जो है कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण है। तो श्री कृष्ण वर्णा यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। अब फिर से बिछुड़ रही गंगा जी से, तो यमुना जी जो है गंगा जी से बोल रही हैं। गंगा जी से क्या बोल रही हैं कि हे गंगे, तुम धन्य हो, साक्षात श्री कृष्ण के चरण कमलों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। हे शुभे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तो गंगा जी से आगे ले रहे हैं यमुना जी कि अब मैं भगवान के लोक में जा रही हूँ, जहाँ से मैं आई थी वहाँ मैं जा रही हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। गंगा जी से कहते हैं यमुना जी, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना तो हुआ है न आगे होगा। गंगा सर्व तीर्थमयी हैं, अतः हे गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। काफ़ी समय से हमारा तुम्हारा साथ रहा है, तो बातचीत भी होती रही, तो मेरी बातों में अगर कुछ अनुचित बात हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना है। यमुना जी जो है गंगा जी से कहती। अब गंगा क्या बोली कि हे कृष्ण, यमुना जी को कहते हैं हे कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वाम भाग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है ना। तो यमुना जी का प्रादुर्भाव कृष्ण के वाम भाग से हुआ है, गंगा जी का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के चरण से हुआ है। तो गंगा जी यमुना जी की महिमा बता रही हैं कि श्री कृष्ण के वाम भाग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुम परमानंद स्वरूपणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो, परिपूर्णतम श्री कृष्ण के भी पटरानी हो, अतः हे कृष्ण, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। गंगा जी ये निर्णय दे रही हैं। तो तुमको मैं प्रणाम करती हूँ, हे कृष्णा, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे कृष्ण, तुम तो धन्यासी सर्व ब्रह्मांड पावनी, कृष्ण वामांस संभूता परमानंद रूपिणी, परिपूर्ण तमा साक्षात सर्वलोक के वंदिता, परिपूर्ण तमस्यापि श्री कृष्ण से महात्मनः। तुम समस्त तीर्थों में और देवताओं
के लिए भी दुर्लभ हो, गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन बड़ा दुष्कर है। तो मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पाताल लोक में जाऊंगी। तो गंगा जी कहते हैं, अब मैं तो नीचे जा रही हूँ और तुम ऊपर जा रही हो, तो क्षीर सागर तक हमारा तुम्हारा साथ रहा, अब मैं नीचे पाताल में जा रही हूँ। तो गंगा जी पाताल में भोगवती के रूप से जानी जाती हैं, लेकिन यमुना जी जो है ऊपर उठती हैं। तो गंगा जी कहती हैं, यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में भी मैं तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहूँगी। गंगा जी कहते हैं कि विशाखा के यानी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होंगी। हे हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ अपने अपने रास्ते चली गईं। तो गंगा जी तो पाताल में गईं, हाँ, और जो यमुना जी हैं बड़े वेग से सातों समुद्रों को भेदन करके और सातों द्वीपों में लौटती हुई प्रखर वेग से आगे बढ़ीं और सुवर्णमय भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। अब यमुना जी की जो धारा है वो क्या बन गई? फुहारा बन गई, क्योंकि ऊपर की ओर जा रही हैं, तो फुहारे के रूप में लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहाँ से और ऊपर जाती हुई स्वर्गलोक में पहुँच गई। फिर स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पदचिन्ह से लांछित ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ी। अब ब्रह्मांड विवर वही जो छिद्र है उससे होती हुई अब ऊपर उठी। उस समय सब देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार यमुना जी पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंच गई। तो इस प्रकार से यमुना जी का जो है चक्र चलता है, गोलोक धाम से चलती हैं और गोलोक धाम में ही वापस आती हैं, इस प्रकार का चक्र है। तो यमुना जी के इस नूतन चरित्र का अगर श्रवण किया जाए या पठन किया जाए तो देखिए ये कितना इसका महात्म्य है कि इस नूतन चरित्र का भूतल पर, भूतल यानी पृथ्वी पर, हम लोग पृथ्वी पर ही हैं, भूतल पर यदि श्रवण किया जाए या पठन किया जाए, तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं पठन कर रहा हूँ, तो उत्तम मंगल का विस्तार होता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। तो ये जो है इतना महात्म्य यमुना जी का है। तो इस प्रकार हमने यमुना जी का महात्म्य पढ़ा। कलिंदगिरि नंदिनी नव चरित्र में तच्छुभम श्रुतम च यदि पाठितम भुवि तनोति सन्मंगलम जनोपि यदि धारयेत् किल पठे च यो नित्य सहा सयाति परमं पदम नित्य निकुंज लीलामृतम। धन्यवाद। यमुना जी का महात्म्य हमें इस प्रकार से पूरा किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब हम विश्राम घाट की चर्चा करेंगे। विश्राम घाट मथुरा का सबसे प्रधान और प्रसिद्ध घाट है। सौर पुराण में जो है इसका नाम है विश्रांति तीर्थ। तीर्थ का मतलब पवित्र स्थान और विश्रांति, तो विश्राम और विश्रांति का एक ही अर्थ है। विश्रांति का भी अर्थ है यही है कि विश्राम किया जाए। तो इसमें श्लोक बताया गया है, ततो विश्रांति तीर्थाख्यम तीर्थम अहो विनाशनम संसार मरु संचार क्लेश विश्रांति दम नृणाम। इसका अर्थ क्या है कि ये जो है विश्रांति प्रदान करता है, संसार मरु संचार है। संसार जो है एक मरु प्रदेश है। मरु का मतलब क्या है? रेगिस्तान। संसार जो है एक रेगिस्तान की तरह है। रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी नहीं होता है, लेकिन पानी दिखाई पड़ता है, और पानी दूरी पर दिखाई पड़ता है, लेकिन जितना आप जाते हैं उसके निकट उतना अधिक वो दूर होता जाता है, क्योंकि पानी है ही नहीं, वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये भौतिक संसार इसी प्रकार का है कि यहाँ सुख नहीं है लेकिन सुख दिखाई पड़ता है ना। और जीव जो है उस सुख की आशा में वो चलता जाता है और थक करके जो है थका रहता है, लेकिन तो भी चलता है, तो भी चलता है, इस प्रकार से थकान। तो इस संसार मरु संचार, इस संसार रूपी मरुभूमि में जो हम ऐसे थके हुए हैं, सुख पाने के लिए
हम चलते जा रहे हैं और थके हुए हैं और सुख नहीं मिला, तो ये जो विश्राम घाट है ये हमें विश्राम प्रदान करता है, विश्राम प्रदान करता है। तो संसार मरु संचार क्लेश विश्रांति दंडनाम, मनुष्यों को जो है संसार रूपी मरुभूमि यानी रेगिस्तान में जो हम संचरण करते रहे, तो उसका जो क्लेश है तो वो विनाश करता है, उस क्लेश का विनाश करता है, थकान का विनाश करता है। संसार रूपी मरुभूमि में हम जन्म मरण का जो है जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो उसका जो क्लेश है, जन्म मरण का जो क्लेश है उसको जो है विनाश करता है और विश्राम प्रदान करता है मनुष्यों को। तो ये इस प्रकार से ये विश्राम घाट है। फिर ये भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो ध्रुव घाट जो 8वां घाट है विश्राम घाट के दक्षिण दिशा में, तो वो ध्रुव घाट पर तो उसका अंत्येष्टि संस्कार करवाया था और फिर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान करके विश्राम किया था। तो स्नान करना जरूरी है, क्योंकि मृतक का जो है जब दाह संस्कार किया तो फिर विश्राम करना जरूरी है। तो भगवान ने विश्राम किया, तो भगवान को तो विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तव में हम भगवान से जो विमुख होकर के इस भौतिक संसार के मरुभूमि या रेगिस्तान में जो हम भटक रहे हैं और वो जो थकान हमारी है तो वो जो है क्या है, वो दूर होती है। तो इसलिए इसको विश्राम घाट कहा जाता है। तो विश्राम घाट का बड़ा महात्म्य है कि ये हमें जन्म मरण के जो यात्रा है, जन्म मरण की जो यात्रा है उससे हमें विश्राम प्रदान करता है। तो विश्राम घाट में क्या होता है कि ब्रजमंडल की परिक्रमा का संकल्प लिया जाता है ना। तो विश्राम घाट से विश्राम घाट, तो ये ब्रजमंडल जो परिक्रमा है, जिस बिंदु से हम चलें उसी बिंदु पर आएँ तो परिक्रमा तब पूरी होती है। तो विश्राम घाट जो है सबसे पहला बिंदु होता है ब्रजमंडल परिक्रमा का। तो विश्राम घाट, तो ये विश्राम घाट जो है उस समय हमें विश्राम प्रदान करता है। और ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद भी जब हम विश्राम घाट में स्नान करते हैं तो परिक्रमा की जो थकान है उससे भी हमको विश्राम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये विश्राम घाट का जो है महत्व है, क्योंकि ये ब्रजमंडल परिक्रमा का पहला बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। तो ये विश्राम घाट भगवान कृष्ण को इतना प्रिय है क्योंकि भगवान ने भी इसमें विश्राम किया। तो भगवान को तो विश्राम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने विश्राम करके हम लोगों के लिए ये संकेत दिया है कि ये स्थान जो है इतना पवित्र है कि अगर हम इस में स्नान करते हैं तो हमारी भी जो है थकान दूर होती है, जो कि हम संसार के 84 लाख प्रकार की जो योनियों में हम भ्रमण करते हैं तो उसकी जो थकान है वो दूर हो जाती है। थकान दूर होने का मतलब यह है कि फिर आगे से जन्म मरण का जो चक्र है वो बंद हो जाए। तो इसी को ही विश्राम कहते हैं। अगर हम मनुष्य योनि प्राप्त करके और इस संसार के जन्म मरण चक्र को अगर नहीं दूर करते तो फिर हमें विश्राम नहीं प्राप्त होगा, और विश्राम नहीं प्राप्त होगा तो थकान जो बनी हुई है उसी थकान में और चलते रहना और अपनी थकान बढ़ती जाए, है ना। तो ये विश्राम घाट का जो है हमें लाभ उठाना चाहिए। तो विश्राम घाट में स्नान करने का जो है ये महात्म्य है कि हमारा जो है थकान हमारी दूर होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो अब हम ध्रुव घाट की चर्चा करेंगे। तो ब्रजमंडल परिक्रमा में ध्रुव के नाम से 2 स्थान मिलते हैं, एक तो ध्रुव घाट और दूसरा ध्रुव टीला। तो इन दोनों में अंतर है। ध्रुव घाट वो स्थान है जहाँ पर 5 वर्ष का बालक ध्रुव देवर्षि नारद से मिला था, तो वो ध्रुव घाट है।
है ना। और ध्रुव टीला जो है वो स्थान है जहाँ पर ध्रुव बालक ने जो है तपस्या की थी और भगवान ने उस बालक को दर्शन दिया और वरदान दिया, है ना। तो हम अभी ध्रुव घाट की चर्चा कर रहे हैं। तो ये ध्रुव घाट हैं, यमुना के 24 घाट हैं। विश्राम घाट के जो है दक्षिण में 12 घाट हैं और उत्तर में भी 12 घाट हैं। तो दक्षिण के जो 12 घाट हैं तो उनमें से 8वें नंबर का जो घाट है वो ध्रुव घाट है। तो ध्रुव घाट का एक तो महात्म्य ये है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कंस का दाह संस्कार किया था। और दूसरा इससे भी प्राचीन महात्म्य यह है कि इस स्थान पर बालक ध्रुव जो कि वन की ओर जा रहा था, तो नारद जी मिले थे और कुछ विस्तृत संवाद हुआ था बालक ध्रुव का नारद जी के साथ। तो नारद जी जो है जब बालक को देखते हैं कि वन में जा रहा है, 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है, तो नारद जी ने मतलब उस बालक को सबसे पहले तो दूसरी प्रकार की शिक्षा दी। दूसरी प्रकार की शिक्षा दी कि तुम अभी बालक हो, तुम्हारी जो अवस्था है वो खेलने और खाने की है, ये तपस्या करने की अवस्था नहीं है। तुम्हें तो जो है भूल जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि किसी ने कटु वचन बोल दिया तो भूल जाओ। और फिर दूसरा तरीका ये भी है कि अगर नहीं भूलते हो, अगर तुम नहीं भुला पा रहे हो किसी के कटु वचन, तो फिर इस प्रकार विचार करो कि अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ये सुख और दुख मिलते हैं, तो वो पिछले जन्म के कर्म का जो है इसी प्रकार से क्षय होता है कि हम उनको भोगें। तो इस प्रकार से तुम सुख दुख में समान रहो और तुम अपने महल में रहो। तो ध्रुव बालक ने नारद जी से कहा कि आपने जो शिक्षा मुझे दी है वो तो बहुत दिव्य है और मेरे कल्याण के ही लिए है, परंतु मेरा जो क्षत्रिय का स्वभाव है, तो मेरे क्षत्रिय स्वभाव के कारण मेरे हृदय में सुरुचि के जो वचन बाण हैं वो ऐसे गड़े हुए हैं, चुभे हुए हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। तो मैं अब जो है घर में जाकर के मैं रह नहीं सकता। अब तो मुझे आप कृपा करके ऐसा मार्ग बतलाइए कि मैं अब वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न करूं। अब तपस्या कैसे करनी है, क्या विधि है भगवान की पूजा की, और मंत्र क्या है, ध्यान कैसे करना, ये सब आप मुझे बताइए। तब नारद जी ने देखा कि हाँ, बालक जो है सच्चा है। ये क्षत्रिय के स्वभाव के कारण इसको जो है जो अपमान का जो कांटा है वो हृदय में गड़ा हुआ है। तो नारद जी ने ध्रुव की बात को जो है उचित मान करके फिर मंत्र दिया। तो 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम